और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज की जो जमानत अर्जी है उसे मंजूर कर लिया गया है। ये डिफॉल्ट जमानत अर्जी है, लेकिन उन्हें विशेष एनआईए कोर्ट में अब अर्जी देनी होगी, जिसके बाद जमानत और शर्तें जो हैं वो तय होंगी। बाकी 8 आरोपियों की जमानत अर्जी जो है वो खारिज हो गई। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का, जो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, पिछले 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो रहा है जब सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। ठीक से सबूत भी उनके खिलाफ पेश नहीं हो पाए, लेकिन अब ये जो खबर आई है कि उनकी जो जमानत अर्जी है वो मंजूर हो गई है, लेकिन डिफॉल्ट जमानत अर्जी का मतलब क्या होता है सुनील, और इसमें अब आगे उन्हें क्या कुछ करना होगा? और देखिए, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज और दूसरे दायर की थी, उनका ये रिमांड के समय उन्हें पुणे के जिस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया था अदालत में, उनके पास यूएपीए के तहत का मुकदमा चलाने का अधिकार ही नहीं था। तो लिहाजा जो भी उन्होंने रिमांड दी है वो रिमांड गलत थी, यानी कि गिरफ्तारी इनकी अवैध थी। इसीलिए इन सबकी जमानत तुरंत दी जाए, ये इनकी अर्जी थी। उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई हुई थी, लगभग महीनों सुनवाई चली थी। उसके बाद फैसला जो है रिजर्व हुआ था। 2 महीने बाद अब फैसला आया है, और फैसला ये आया है कि 8 जो थे उन आरोपियों की अर्जी तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट की जमानत ने खारिज कर दी, लेकिन सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट बेल की जमानत जो अर्जी थी उसको मंजूर कर दिया है। लेकिन अभी इस पर 8 दिसंबर को सेशन कोर्ट यानी कि एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पे जाना होगा, और वहां पे अर्जी देकर जो जमानत की शर्तें हैं उस पर बहस होगी, और उसके बाद फिर उनकी वो जेल से छूट पाएंगी, यानी कि उनकी जमानत हो पाएगी। क्या सुनील, एक जो बड़ा सवाल बना हुआ था कि सुधा भारद्वाज के साथ बाकी के लोगों का क्या होगा, क्योंकि डिफॉल्ट बेल अगर इस मामले में मिली है तो बाकी के लोगों को भी मिलेगी। जी बिल्कुल, ये सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि अर्जी और सभी का जो आधार था जमानत अर्जी का वही था कि जिस अदालत ने रिमांड दी है उसके पास उसका अधिकार ही नहीं था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिर्फ सुधा भारद्वाज की अर्जी मंजूर की, बाकियों की खारिज कर दी। लेकिन क्यों खारिज की या सुधा भारद्वाज की क्यों मंजूर की, इस पर विस्तार से अभी फैसला नहीं आया है। जब फैसले की कॉपी आएगी तब जाकर ज्यादा मामला सामने आ पाएगा। लेकिन ये इतना जरूर मैं बता सकता हूं कि सबसे पहले सुधा भारद्वाज ने ही डिफॉल्ट बेल की अर्जी दी थी, बाद में कुल बाकी आरोपियों ने उसमें अपनी अर्जियां लगाई थी, और साथ में फिर सुनवाई हुई थी सभी मामलों की। सुनील, यहाँ पर एल्गार परिषद मामला था ये, जिसमें उनके ऊपर यह आरोप ये है कि भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था, और इसके बाद ही जो भीमा कोरेगांव है वहां पर हिंसा भड़की थी। इस मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, और अब तक सुधा भारद्वाज के खिलाफ किस तरह के सबूत जो है वो पेश हो पाए? देखिए, पुणे में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, और उस हिंसा के बाद पूरे महाराष्ट्र में तो आरोप ये लगा कि जो एल्गार परिषद हुई थी 31 दिसंबर को, उसी की वजह से ये हिंसा फैली है, और इसीलिए उसमें शामिल जो भी लोग थे उन सभी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और फिर एक एक करके सभी गिरफ्तारियां हुई थी। उसमें जो मानवाधिकार की तरफ से के लिए लड़ते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनका अपना दावा है, वो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें कि सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, सोमा सेन, वरवरा राव, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी। उनमें सुधा भारद्वाज ने ये अर्जी दी थी बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है, क्योंकि सही अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया था रिमांड के लिए। बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत अर्जी जो है उसे मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अभी थोड़ी और आगे की कार्रवाई बाकी है, जिसमें अब उन्हें एनआईए कोर्ट में अर्जी देनी होगी, जिसके बाद ही जमानत और शर्तें तय होंगी।